हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड परीक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, उसमें मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। एक भी क्वेश्चन को प्लीज़ स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उत्तराखंड जीके और हिंदी की वीडियो भी रोज़ाना आ रही है चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और आई बटन में लिंक आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने राजकीय पदों को पैतृक बना दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, बहलौल लोदी, सिकंदर लोदी। फिरोज़ शाह तुगलक ने जो था राजकीय पदों को पैतृक बना दिया था। इसके अलावा इसने कई कृषि कर भी समाप्त किए थे और दास प्रथा और जागीर प्रथा को फिरोज़ शाह तुगलक ने दोबारा शुरू किया था। फिरोज़ शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1351 से 1388 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंतखब उत तवारीख के लेखक कौन हैं? फैजी, बदायूनी, गुलाम हुसैन, दारा सिकोह। ये हैं बदायूनी लेखक हैं इसके। इसके अलावा शाहजहाँनामा जो है वो लिखी है इनायत खान ने। तारीख ए फ़िरोज़ शाही लिखी है बर्नी ने। इसके अलावा जो अकबरनामा है वो फैजी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम फिंच अंग्रेज यात्री किस मुग़ल शासक के दरबार में भारत आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आया था जहांगीर के दरबार में, विलियम फिंच। इसका जो भ्रमण काल था वो 1608 से 1612 तक था। इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ पे कुछ यात्री हैं, पित्रा देला बैली जो इटली का था, ये जहांगीर के दरबार में आया था। और फ्रांसिस्को पेलसल्ट भी जहांगीर के दरबार में आया था। इसके अलावा जॉन जुर्दा पुर्तगाली जो थे वो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोह, अब्दुल रहीम खान खाना, बदायूनी, मौलाना शेरी। बदायूनी ने किया था महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद। इसके अलावा अबुल फजल ने भी फ़ारसी में अनुवाद किया था महाभारत का, फैजी ने भी किया था और नकीब खान ने भी किया था। जबकि योग वशिष्ठ का दारा सिकोह ने किया था, 50 उपनिषद का दारा सिकोह ने किया था और भागवत गीता का भी दारा सिकोह ने किया था। अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे। और पंचतंत्र का जो फ़ारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। इसके अलावा यहाँ पे दे रखे हैं अलंकार मंजरी केशवदास, कवि प्रिया केशवदास। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान था। हैदराबाद में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी वो चिनक्लिच खान ने की थी। कर्नाटक में सादुतुल्ला खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1571 में अकबर ने इबादत खाना का 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था और फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था? जहांगीर ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था आगरा में। मुसम्मन बुर्ज आगरा में, ये जहांगीर ने बनवाया था। सवार कल्ब में वृद्धि कर सेना का पुनर्गठन किस दिल्ली सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। बलबन का कार्यकाल 1266 से 1286 तक था और स्थायी सेना का संगठन करने वाला प्रथम तुर्की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। औरंगजेब और दारा के बीच, दारा सिकोह के बीच हुआ था। दुर्र ए दुर्राट किसको कहा जाता है?
अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है दुर्रे दुर्राट। ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम कहा जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिरुल असर कहा जाता है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा दो प्रसिद्ध निशानेबाज ने किस युद्ध में भाग लिया था? पानीपत के पहले युद्ध में भाग लिया था। इन दोनों ने ये निशानेबाज थे। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में। 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर की मौत किस स्थान पर हुई थी? आगरा में हुई थी। बाद में काबुल में दफनाया गया था बाबर को। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुई थी? अकबर के समय। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? सैफ ख्वाजा उबैदुल्लाह थे। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना कब की थी? 1533 में। शेर खान ने शेरशाह की पदवी किस युद्ध के बाद धारण की थी? चौसा का युद्ध। कब हुआ था ये? 25 जून 1539 को हुआ था। भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किस शासक ने किया था? शेरशाह सूरी ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम से कब स्थापित किया गया था? शेरशाह सूरी ने 1541 में। अलबरूनी फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के। मोहम्मद गौरी का पहला हमला 1175 में किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। महमूद गजनवी का अंतिम हमला किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश का कार्यकाल या शासनकाल कब से कब तक था? 1210 से 1236 तक। 1236 से 1240 तक। 1210 से 1236 तक था। बी ऑप्शन सही है। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। रजिया सुल्तान ने किसे अमीर या खूर का पद पर नियुक्त किया था? जमालुद्दीन याकूत। ये घोड़ों का सरदार होता था अमीर या खूर। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। जबकि उलुग खान जो था इसे नासिरुद्दीन महमूद ने उपाधि दी थी। अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? शमसुद्दीन कैमुरस। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। गांगेयदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी
जो कि कलचुरी वंश के थे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अब अक्सर उपाधियाँ पूछी जाती हैं। तो कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। गांगेयदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। थैंक्स फॉर